परम आदरणीय से उपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद बालकांड के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग आप सुन रहे हैं कि गुरु महाराज के साथ में जब राघवेंद्र सरकार लखनलाल हैं तो उनकी दिनचर्या क्या है। और किस प्रकार वो गुरु की सेवा में क्योंकि नगर भ्रमण में आने के बाद में फिर उन्होंने गुरु की सेवा में उनके चरण दबाए और कब तक दबाए, जब तक गुरुजी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो गए उनकी चरण सेवा में। क्योंकि जो भी कार्य गुरु सेवा का किया जाए वो बड़ा प्रसन्नता से करना चाहिए। जो कार्य प्रसन्नता से किया जाता है उसमें करने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है, जिसके प्रति किया जाता है उसको भी आनंद की अनुभूति है। और राघवेंद्र सरकार उनके चरण दबा रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है ऋषि विश्वामित्र जी का। जिनके चरण कमलों की इच्छा बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी इत्यादि करते हैं, कि जिनके चरण सरोरु लागी करत विविध जप और एक तरह से नहीं, विविध का मतलब जिसकी जैसी सामर्थ्य। योग यज्ञ तप जितनी भी क्रियाएं हैं, मख इत्यादि, उन सबको किसके लिए करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। पर भगवान की प्राप्ति इन साधनों से नहीं होती। राम कृपा
हो ही जब तस जस निष्कंचन प्रेम। जब निष्कंचन निष्कपट जब प्रेम होता है तभी भगवान की कृपा होती है। तो इससे आप ये लगा लीजिए कि विश्वामित्र जी का उनके प्रति कितना प्रेम रहा होगा, जो राम जी स्वयं उनके चरण चाप रहे हैं। भजन का प्रताप का प्रभाव है। तो ये सब भजन का ही प्रताप है। और राम जी भी जो जिसको जिस भाव से भजता है उसी भाव से उसके भाव का आदर सम्मान करते हुए ग्रहण करते हैं उसे। तभी तो भगवान स्वयं उनकी चरण सेवा में लगे हुए हैं। और इतने प्रेम से कर रहे हैं क्योंकि दोनों भाइयों को जीत लिया है भगत विश्वामित्र जी के प्रेम ने। तभी कह रहे हैं कि तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते। और यहां विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को जीता है अपने प्रेम से, और राघवेंद्र सरकार ने सेवा से गुरु को जीता है। नहीं तो विश्वामित्र जैसे क्रोधी को संतुष्ट करना, जैसे दुर्वासा को संतुष्ट करना बड़ा टेढ़ी खीर है। विश्वामित्र भी तो बड़ी जल्दी क्रोध हो जाते थे। उनको रामचंद्र जी ने अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया, और उस प्रसन्नता में बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि भाई अब रहिए, अब आप आकर विश्राम करो। तब राघवेंद्र सरकार विश्राम करने चले गए। एक दो बार कहने से नहीं, बार बार कहने से गए। और बार बार कहने से तात्पर्य यही है कि गुरु कहीं ऐसा ना समझ लें कि भाई हमने तो एक बार ही कहा और ये तो उठ के चल दिया। जैसे इसी बात की प्रतीक्षा में थे कि कब गुरु जी आज्ञा करें और कब हम चलें। चुटकुला याद आ रहा है, रिजनेस आया था। वो क्या था, वो एक गुरु जी के चेले थे, तो भाई वो उनके पास आ रहे। अब वो लेटने हो गई, कल हो गए तो अब देखा गुरु जी सो गए, चेले उठती है। कहता अच्छा भाई आप कितने भाई हैं? कहता भाई गुरु जी 4 है। और उन्होंने कहा भाई गुरु जी जाग रहे हैं और चलो चला। दूसरी बार फिर थोड़ी देर और बीती घटा चेले को नींद आनी शुरू हुई। कहता जी हाँ भाई एक बार था तेरे भाई कितने? कहता जी 4 है। अब तीसरी बार फिर अब सुबह 4 हो गई, अब छापते चल दबाते दबाते तो कहते हैं आप भाई फिर वो लास्ट में कहते आप एक बार कितने भाई हैं? कहते गुरु जी है तो 4, अब 3 कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं फिर एक चुटकुला मुझे भी याद आ गया। आप भी सुना दो, आप पीछे रहो। कि एक चेला जो थे गुरु जी के पास थे, लेकिन चेला तो बन गए, अब सेवा भाव नहीं था हृदय में। रात का समय था, दोनों विश्राम कर रहे थे। तो गुरुजी बोले कि चेला लगता ऐसा है बाहर बारिश हो रही है, जरा देख के आओ। तो गुरुजी हाँ हो रही है बारिश। उनका कैसे पता, तू गया तो नहीं उठ गया? क्योंकि अभी अभी बिल्ली आई थी बाहर से, वो गीली थी। ऐसे गुरु ऐसे चेले
गुरु बोले भाई ये तो चेला जो है वो निकम्मा है, काम नहीं करता। उन्होंने दूसरा काम बताया, यूँ का भाई अब तो वैसे उठना पड़ेगा। तो बोले चेला ये जो दीपक जल रहा है ना, जरा इसको बुझा दो। बोला गुरुजी आंख बंद कर लो, आपकी तरफ से तो दीपक बुझ ही गया। जैसे विश्व परशुराम जी को कह दिया था लखनलाल जी कि आपको दिखाई नहीं देगा। गुरुजी बोले भाई ये तो हमसे ज्यादा तेज निकला। बोले तीसरा काम बताया जाए जिससे इसे उठना पड़े। तो थोड़ी देर पीछे गुरुजी बोले अच्छा भाई जरा वो दरवाजे में से हवा आ रही है, दरवाजा तो बंद कर दो। चेला बोला गुरुजी दो काम हमने कर दिए, एक आप कर लो। तो ऐसे भी चेले होते हैं। लेकिन यहां वो वाली बात नहीं है। तो वहां तो रघुवर जाई शयन तब कीनी, और चापत चरण लखन और लखन लाल जी जब सुने गए राम जी के साथ, तो जो कार्य राम जी गुरु जी के साथ कर रहे थे वही लखन लाल जी राम जी के साथ करने लगे और उनके चरण दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सचु पाए। क्योंकि लखनलाल जी का तो व्रत ही यही था बचपन से राम जी की सेवा करना। जब से वो तो हुए हैं तब से उन्होंने यही नियम ले लिया है कि राम जी की सेवा में ही रहना है। और राम जी की सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए, इसलिए सदैव सजग रहते थे। 14 वर्ष के वनवास में भी लखनलाल जी सोए नहीं, क्योंकि अगर सोए तो सेवा में पता नहीं किस सेवा के लिए क्या आवश्यकता हो, तो व्यवधान ना हो जाए। यहां भी लखनलाल जी चरण दबा रहे उनके और राम जी कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, लेकिन लखनलाल जी सो नहीं रहे। और जब बार बार कहा तो भगवान के चरणों को अपने हृदय पर धारण करके और वहीं सोने का अभिनय किया है। पौढ़ गए, पौढ़े, सोए नहीं, पौढ़े हैं। पौढ़े धरी और पद जल। सोए तो इसलिए नहीं कि भाई हो सकता है गुरु जी किसी काम के लिए बोल दे राम जी को, और राम जी तो सोए हुए हैं, तो गुरु जी के कार्य के लिए पहले तो हो सकता है विलंब होगा और फिर इनको अपना सोने से उठना पड़ेगा, तो इनके आराम में खलल पड़ेगा, व्यवधान होगा। और अगर हम सजग रहेंगे तो इनसे पहले ही वो कार्य हम कर लेंगे, ताकि राम जी के कार्य में कोई विश्राम में कोई बाधा उपस्थित ना हो। तो इसलिए वो वहीं लेट गए। और जो आदमी लेटा हो तो उसका तो क्या सोना और क्या उठना। तो इसलिए यहां आगे वो लिख रहे हैं कि उठे लखन निसी विगत सुनी, कि उन्होंने जब देखा, और देखा नहीं सुना, कि रात्रि व्यतीत हो रही है। विगत यानी व्यतीत हो गई। और कैसे सुना भाई, उनके पास कोई घड़ी तो थी नहीं आजकल वाली। उस जमाने में जो घड़ी होती थी वो 4 बजे मुर्गा बोला करता था। आज भी मुर्गे का वो नियम है कि वो 4 बजे ही बोलता है। इसलिए जब इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, उस समय जो चंद्रमा को अपना सहायक बनाया था,
तो उसने भी मुर्गे का ही वेश धारण करके रात्रि के 2 बजे अजान लगा दी थी। और यही भ्रम गौतम ऋषि जी को हो गया था और वो स्नान करने चले गए। वो तो जब स्नान, नदी ने कहा है कि अरे आज किस दुष्ट ने मुझे इतनी जल्दी आकर के जगा दिया, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं। तब गौतम ऋषि जब वापस आए तब उन्होंने देखा है कि मुर्गा बाहर ही था, चंद्रमा, और वो गीली धोती। ऐसा हमने बचपन में ग्रंथ में नहीं पढ़ा, लेकिन बचपन में जो हमारे यहाँ कथाएं रात को रात्रि में सुनाया करते थे, पहले गांव में प्रथा थी कि रात्रि को भोजन, क्योंकि दिन में भोजन हो जाता था, रोशनी की इतनी व्यवस्था होती नहीं थी, तो दिन में ही बनाया और दिन में ही भोजन किया। फिर रात को चारपाइयाँ बिछ जाती थी। फिर अच्छा बच्चे फिर पीछे पड़ जाया करते, कथा सुनाओ जी, कथा सुनाओ। तो फिर वहाँ कथा सुनाया करते थे। उस समय हमने कथा में सुनी कि उस समय जो गीली धोती थी गौतम ऋषि जी, उन्होंने वो जब चंद्रमा के मारी, तो वो जो चंद्रमा में जो आज दाग दिखाई देता है, वो गौतम ऋषि की उस गीली धोती का दाग है। ऐसे हमने कथा में सुना था, ग्रंथ में नहीं पढ़ा किसी ने। तो उस समय जो घड़ी थी वो मुर्गा होता था, इसलिए यहां रखे कि अरुण शिखा ध्वनि का। अरुण शिखा का मतलब हो कि लाल रंग का, जिनके ऊपर कलंगी हो, और मुर्गे के ऊपर ही होती है लाल रंग की कलंगी, इसलिए उसका नाम है एक अरुण शिखा है। हाँ, बच्चे ये पर्यायवाची तो सीख रहे हैं, यहाँ नाना पर्यायवाची मिल रहे हैं। मुर्गा का पर्यायवाची मिल गया, अब कल कोई ना पता लगेगा अरुण शिखा क्या होता है, तो अरुण शिखा मुर्गा। तो उसकी आवाज सुनी तो लखनलाल जी उठ लिए, और जिस क्रम से सोए थे उसी क्रम से यहाँ उठना भी लिखा हुआ है। यानी पहले गुरु महाराज सोए, फिर राम जी सोए, और फिर लखनलाल जी पौढ़े। अब यहाँ ऐसे ही पहले लखनलाल उठे, लखन, और फिर उसके बाद में कौन के गुरु ते पहले ही जगतपति। और जगतपति कौन है? राघवेंद्र सरकार। क्योंकि राघवेंद्र सरकार अगर सोए रहेंगे तो जगत का पति संरक्षण कौन करेगा? इसलिए राम जी तो हमेशा देखो सजग खड़े रहते हैं मंदिरों में भी। कभी उनको आपने बैठे हुए देखा है? नहीं बैठे होते, खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्या भाई भक्तों की रक्षार्थ कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। एक बात कहा, वो राज सिंहासन पर बिठा दिए होंगे ना ओरछा में। तो हाँ, तो वो वहां राज सिंहासन पर बैठे होंगे ना, वहां सिंहासनासीन है भाई। राघवेंद्र सरकार की भी उपासना भक्त अपने अपने भाव से करते हैं। कोई बाल स्वरूप की उपासना करता है, कोई बनवासी स्वरूप की उपासना करता है, समझेगी, और कोई राजा राम की उपासना करता है। तो जो राजा राम की उपासना करेगा तो वहां तो सिंहासनासीन रहेंगे। वैसे भी राम दरबार में बैठे हुए, तो राम दरबार के चित्रपट में आप बैठे हुए देखोगे, लेकिन मंदिरों में जहां राम सीता लक्ष्मण तीनों हैं वहां ये खड़े ही दिखाई देते हैं। और इसका भी एक कारण बताते हैं संत लोग। वो कहते हैं भगवान की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? सुंदरकांड में आप पढ़ते हो कि राम जी कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जवई।
क्योंकि जीव भगवान के सन्मुख नहीं है। भगवान वो जीव सन्मुख किसके है? संसार के। भगवान के साथ तो जीव का 36 का आंकड़ा है भाई। 36 में 3 बनाओ और 6 बनाओ तो 3 और 6 के दोनों के मुंह विपरीत एक पीठ मिली हुई है। लेकिन होना क्या चाहिए कि संसार से तो होना चाहिए 36 का आंकड़ा और भगवान से होना चाहिए 63 का आंकड़ा। तो इसीलिए क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि भाई तू 36 का क्यों रहता है, तू 63 का क्यों नहीं बनता। इसीलिए तो विभीषण से कह रहे हैं कि सन्मुख हो, क्योंकि तू एक बार जीव अगर मेरी तरफ हो जाए तो फिर मैं उसके सारे पापों को अवगुणों को क्षमा कर दूंगा। कि जन्म कोटि अघना सहित। तो इसीलिए भगवान सजग खड़े रहते हैं कि अगर मानो जीव मेरे सन्मुख हो गया और मैं थोड़ा सा असावधान हुआ, बैठा हुआ हूं, विलंब हो जाए तो मेरी तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। कि शक्रदेव प्रपन्नमय तवास्मि चिरे आचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एक वृतम मम। वाल्मीकि रामायण में कहा है भगवान ने कि एक बार अगर जीव मेरे शरण हो गया तो मैं उसको सब भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा प्रण है। और अगर भगवान की असावधानी हो गई तो भगवान का तो प्रण भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान सावधान की अवस्था में खड़े रहते हैं कि पता नहीं कब वो मेरी तरफ हो जाए। तो यहां जो है भगवान हमेशा सदैव ही सावधान रहते हैं भाई। अगर विश्राम भगवान के यहां नहीं मिलेगा तो और विश्राम मिलेगा ही कहां। अगर विष और राम को अलग अलग कर दोगे तो विषी विष रह जाएगा, राम से हट गए तो। विश्राम में 2 शब्द है, विष और राम। अगर राम को निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? विष। और वो विष भी राम जी के संयोग से वो विश्राम बन जाता है। मीराबाई को विष ही तो दिया गया था, लेकिन उस विष को उन्होंने ठाकुर जी के प्रसाद पाकर समझ कर गए, क्योंकि उनको कहा गया था कि ये प्रसाद है। और प्रसाद पाकर को जो ग्रहण किया तो वही क्या बन गया? उसके विष का जो था वो भाव समाप्त हो गया। शंकर भगवान विष को ग्रहण कर रहे हैं किससे? किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से ही तो ग्रहण कर रहे हैं सूर्य को। कि मान सहित विष खाई के और शंभु भय जगदीश। आज उनको जो जगदीश कहते हैं किस लिए कहते हैं? क्योंकि राम जी के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से राम जी को सम्मान देते हुए मंत्रणा देवताओं को किसने दी थी? शंकर भगवान के पास जाकर के विष ग्रहण करने की भगवान विष्णु ने ही तो दी थी। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने ही तो कहा था कि भगवान शंकर से जाकर के कहो, और भगवान शंकर ने देखा कि हमारे प्रभु का आदेश है तो उसे ग्रहण कर लिया। और यहां दोनों ही बातें आती है कि बिना मान के, बिना सम्मान के अगर आप अमृत भी पीते हैं तो वो आपका कल्याण नहीं करता। कि मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो
तो राहु कटायो शीश। तो भगवान के साथ से जुड़ने से तो सब चीज के प्रभाव विपरीत हो जाते हैं। गरल सुधारी भविष्य क्या बन जाता है? अमृत। और शत्रु क्या बन जाते हैं? मित्र। अरे गोपद समुद्र गांव के खुर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है। और जो भगवान जो सब जगताऊ अनल देता राम, जो राम के विमुख हो उसके लिए तो सारा संसार अग्नि से भी ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है। जैसे किसके संदर्भ में हुआ? जयंत के संदर्भ में। काहू बैठन का न होई, पिता ने भी मना कर दिया। क्यों? राखी को सके राम करे द्रोही। अंत में कल्याण कहां हुआ? संत की शरण जाने में। नारद देखा विकल जयंता और लागी दया को बल चित संता। क्योंकि बिना संत की शरण जाए कल्याण नहीं है। राम को जोड़ने वाले कौन है? संत। और संत भी कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, क्या होता है? तब संतों के दर्शन हुए। पाप राशि नसाई उनके दरस से, परस से, समागम से। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही तरस परस समागम पाप राशि नसाई। और ये तो विभीषण भी तो ये कह रहा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि संतों का मिलन ही सत्संग है, और बिना सत्संग के संस्कृति का अंत नहीं है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। और एक पुण्य पुंज भी न मिले न संता। पुण्य पुंज से बिना भी संत नहीं मिलते। संत मिलने के कई कारण बताए हैं। ब्राह्मणों की सेवा से भी संत मिल जाते हैं। लेकिन हम जरा अब आज तो लाइन ही बदल गई हमारी कथा की। कल आनंद फिर लेंगे ना। नहीं हमें तो आनंद कल फिर चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो कल ले लेंगे। जब भूखे लखन से विगत सुनी गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान सियापति राम मेरे प्रभु राम जय राम।